नमस्ते। कर्म करो पार्थ में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शायद थोड़े उल्टे से लगने वाले विचार पर बात करने वाले हैं कि कैसे कम उपलब्ध रहकर असल में ज्यादा प्रभावशाली बना जा सकता है। तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब हम किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं तो हमारी उतनी कद्र नहीं होती, और जैसे ही हम थोड़ा पीछे हटते हैं लोग हमें और भी ज्यादा याद करने लगते हैं। ये एक अजीब सी पहेली है ना? चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदगी के इसी विरोधाभास की, मतलब हर वक्त मौजूद रहने के बजाय कभी-कभी जानबूझकर पीछे हटने की कला। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव हमारे रिश्तों की पूरी केमिस्ट्री को बदल कर रख सकता है। असल में हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अच्छे होने का मतलब है हर वक्त हाजिर रहना, दूसरों को खुश रखना, फोन आते ही उठा लेना, मैसेज का तुरंत जवाब देना और तब भी हाँ कह देना जब दिल जोर जोर से ना चिल्ला रहा हो। और देखिए, यहीं से शुरू होता है उपलब्धता का जाल। ये जो हर वक्त मौजूद रहने की आदत है ना, ये कोई खूबी नहीं बल्कि धीरे धीरे एक जेल बन जाती है। एक ऐसा जाल जिसे हम खुद ही अपने चारों तरफ बुन लेते हैं, वो भी अनजाने में। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द दिया है, पर्सोना। ये वो सामाजिक नकाब है, वो मुखौटा है जिसे हम पहनते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, हमारी पहचान बने और हमें अपना समझें। देखिए, शुरू में तो ये मुखौटा हम इसलिए पहनते हैं ताकि हम मददगार दिखें, अच्छे दिखें, सबसे सहमत होने वाले लगें। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, हम दूसरों के लिए बस एक टूल बनकर रह जाते हैं। एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये वो तय करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक इमोशनल इमरजेंसी बटन बन गए हैं। जब भी किसी को भावनात्मक सहारे की जरूरत पड़ती है, वो आकर हमें दबा देता है और जैसे ही उनका काम निकल जाता है वो हमें भूल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमेशा ऑन रहने की, हमेशा उपलब्ध रहने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? और इसका जवाब है हमारी अपनी ऊर्जा। ये हमारी जिंदगी की सबसे कीमती मुद्रा है और ये लिमिटेड है। युंग ने इसी को साइकिक एनर्जी या मानसिक ऊर्जा कहा है। सोचिए, हमारा दिमाग एक बैटरी की तरह है। हर विचार, हर भावना, हर रिएक्शन हमारी बैटरी का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है, और अगर हम इसे लगातार खर्च करते रहेंगे तो बैटरी तो डाउन होगी ही। तो ये एनर्जी लीक कहाँ होती है, मतलब हमारी बैटरी डाउन कैसे होती है? कुछ आम वजह हैं, जैसे बेवजह की आलोचना पर सफाई देना, फालतू की बहसों में पड़ना या उन लोगों को खुश करने में लगे रहना जिन्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं। ये सब हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो बात साफ है, हर बात पे रिएक्ट करना, हर चीज में कूद पड़ना, ये समस्याओं को सुलझाता नहीं है, बल्कि जैसा युंग ने कहा, ये हमें और भी ज्यादा उस जहरीले चक्र में फंसा देता है और हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है मौन की शक्ति। और यहां मौन का मतलब चुपचाप बैठना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल, एक स्ट्रैटेजिक चाल है। ये एक सक्रिय चुनाव है, निष्क्रियता नहीं। देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई डरकर भाग रहा है, नहीं। रणनीतिक चुप्पी का मतलब है कि अब आप खेल के नियम तय कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा पर अपना हक जता रहे हैं और फालतू की लड़ाइयों में घसीटे जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे हम अपनी इस खोई हुई एनर्जी को वापस पा सकते हैं। पहला, कुछ भी बोलने से पहले एक पल रुकें। दूसरा, बिना कोई लंबी चौड़ी सफाई दिए ना कहना सीखें। तीसरा, सिर्फ एक दर्शक की तरह स्थिति को देखें, उसमें कूदे नहीं। और चौथा, जहां भी लगे कि माहौल खराब हो रहा है वहां से हट जाएं। और जानते हैं इसका दूसरों पर क्या असर होता है? जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो सामने वाले का पूरा खेल ही बिगड़ जाता है। आपकी ये अनुपलब्धता उन्हें उनके अपने अंदर के खालीपन से मिलवाती है, जिसका सामना करने से वो हमेशा डरते हैं। हाँ, एक बात समझनी जरूरी है, इस आज़ादी की एक कीमत होती है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो जिंदगी बदल देने वाले होते हैं। जब कोई अपनी सीमाएं बनाना शुरू करता है तो क्या क्या सुनने को मिल सकता है? हो सकता है लोग आपको मतलबी कहें, घमंडी कहें। कई ऐसे लोग छूट जाएंगे जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ थे। और हाँ, शुरू में थोड़ी गिल्ट, थोड़ा अपराध बोध महसूस होना भी बहुत स्वाभाविक है। तो ये एक तरह का सौदा है, एक बड़ा समझौता। एक तरफ कुछ चीजें हैं जो हम खोते हैं, जैसे सतही रिश्ते और चालाक लोगों की हाँ में हाँ, पर दूसरी तरफ जो हम पाते हैं वो है खुद की सच्ची समझ, असली इज्जत और मन की शांति।
असल में इस पूरी यात्रा का जो सबसे बड़ा मकसद है, उसे युंग ने एक नाम दिया है, इंडिविजुएशन। ये वो सफ़र है जहां हम समाज के दिए हुए मुखौटों को उतारकर, अपने हर अच्छे बुरे हिस्से को अपनाकर वो बनते हैं जो हम असल में हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो लोग आपकी गैर मौजूदगी से चिढ़ते हैं वो असल में आपको कभी चाहते ही नहीं थे। वो तो बस उस किरदार को चाहते थे जो आप उनके लिए निभा रहे थे। इसीलिए कुछ रिश्तों का टूटना आपकी आज़ादी की निशानी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि क्या हम खुद को सच में समझने के लिए दुनिया द्वारा थोड़ा बहुत गलत समझे जाने का जोखिम उठाने को तैयार हैं? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।